Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are enjoying online learning. Correct? Very good. So, today here I am coming up with the revision session of chapter number 4, which is a beautiful poem. 1, 2, 3, 4. तो बच्चों, आप मेरे साथ एंजॉय करने के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। वेलकम माय स्टूडेंट्स। आइए बच्चों शुरू करते हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 4, जो एक सुंदर कविता है जिसका नाम है 1, 2, 3, 4। तो बच्चों, याद है आपको हमने हमारे पहले सेशन में क्या किया था? याद करिए। जी हाँ बच्चों, हमारे पहले सेशन में हमने किया था कविता का पठन, और कविता के माध्यम से हमने की थी दिल्ली की सैर। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, 4 आओ चले कुतुब मीनार। 5, 6, 7, 8 देखें चलकर राजघाट। 9, 10, 11, 12 चले चांदनी चौक फव्वारा। 13, 14, 15, 16 कन्नॉट प्लेस में मुर्गा बोला। गिनती के बाद आइए बच्चों चले कुछ नए शब्दों का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द है राजघाट। राजघाट कैसे लिखते हैं बच्चों? र को आ की मात्रा रा, जो घ को आ की मात्रा घा, ट राज घाट। दूसरा शब्द है मीनार। म को ई की मात्रा मी, ई यानी बड़ी ई की मात्रा। न को आ की मात्रा ना, र मी ना र। तीसरा शब्द है शहर। शहर में देखो बच्चों कोई भी मात्रा नहीं है। कुतुब। क को उ की मात्रा कु, त को उ की मात्रा तु, ब कु तु ब। चलिए बच्चों, अब मुझे बताइए हमने हमारे दूसरे सेशन में क्या किया था? थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए। जी हाँ, हमारे दूसरे सेशन में हमने पढ़ाई की थी गिनती के बारे में, गिनती का पठन किया था। और दूसरा क्या किया था बच्चों, याद है आपको? जी हाँ, हमने की थी विभिन्न जानवरों की बोलियों के बारे में बात। याद आ गया? तो चलिए फिर से एक बार करते हैं। तो आइए बच्चों फिर से एक बार हम गिनती का पठन करते हैं। चलिए बच्चों, तैयार हैं आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों, गिनती के पठन के बाद आइए चले हम विभिन्न जानवरों की बोलियों के बारे में जानते हैं। पहला है मुर्गा। दूसरा है बिल्ली।
तीसरा है कुत्ता, चौथा है हाथी, पांचवा है शेर और सबसे अंत में है गधा। अब चलिए बच्चों, मुझे बताइए हमने हमारे तीसरे सेशन में क्या किया था। थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के याद करिए। जी हाँ बच्चों, हमने हमारे तीसरे सेशन में छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया था। और क्या किया था बताइए बताइए। हाँ, तीसरे सेशन में हमने दूसरा क्या किया था पता है? हमने हमारे अहमदाबाद शहर की सैर की थी। याद आ गया? तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। विभिन्न जानवरों के बोलियों के बारे में जानने के बाद आइए बच्चों, अब हम छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, इस चित्र में कुतुब मीनार दिखाया गया है। कुतुब शब्द में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऊ को हम छोटे ऊ की मात्रा भी कहते हैं। तो कुतुब कैसे लिखा है बच्चों? चलिए सीखते हैं। क को छोटे ऊ की मात्रा, त को छोटे ऊ की मात्रा और ब को तू ब। ठीक है बच्चों? और आइए चले इन शब्दों में ऊ की मात्रा अगर हम जोड़ते हैं तो कौन से नए शब्द बनते हैं? चलिए देखते हैं। पहला शब्द है कल। क को अगर हमने ऊ की मात्रा लगाई तो वो क्या हो गया? कुल। दूसरा शब्द है गम। ग को हमने ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? गुम। तीसरा शब्द है पल। प को हमने ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? पुल। और चौथा शब्द है धन। ध को हमने ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? धुन। समझ में आया बच्चों कि छोटे ऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं? तो आइए बच्चों शुरू करते हैं छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। पहला शब्द है पुल। प को छोटे ऊ की मात्रा पु ल यानी पुल। द को छोटे ऊ की मात्रा दू। क को आ की मात्रा का न दुकान। क छ को छोटे ऊ की मात्रा छु आ कछुआ। ग को छोटे ऊ की मात्रा गु। ल को आ की मात्रा ला ब गुलाब। ब को छोटे ऊ की मात्रा बु। ल ब को छोटे ऊ की मात्रा बु ल बुल बुल। क को छोटे ऊ की मात्रा कु। र त को आ की मात्रा ता कुर्ता। च को छोटे ऊ की मात्रा चू।
ह को ई की मात्रा ही, य को आ की मात्रा या, चूहिया। म को छोटे ऊ की मात्रा मु, र को कोई मात्रा नहीं, ग को आ की मात्रा का, मुर्गा। छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास हमने कर लिया। तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़े अपने शहर अहमदाबाद की सैर कर लेते हैं। पहला चित्र किस जगह का है, याद है आपको? जी हाँ, यह है रतनपोल साड़ी बाजार, जहाँ पे हम साड़ियाँ खरीदने जाते हैं। दूसरा चित्र है तीन दरवाजा बाजार। तीसरा चित्र है बच्चों मानिक चौक मुखवास बाजार, जहाँ पे हम मुखवास खरीदने जाते हैं। और चौथा चित्र याद है बच्चों आपको? यह एक फव्वारा है। जैसे आपने चांदनी चौक में फव्वारा देखा था, वैसे हमारे भी शहर में फव्वारा है। और ये जगह है कांकरिया नगीनावाड़ी। याद आ गया बच्चों? वेरी गुड। बच्चों, बाजार में घूमने के बाद हम अहमदाबाद शहर की धरोहरों की थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला चित्र है अडालज वाव। दूसरा चित्र है गांधी आश्रम। तीसरा चित्र है सिद्दी सैयद जाली। और अंत में है हठी सिंह डेरा। याद आ गया बच्चों? शाबाश। बच्चों, हमारे शहर की धरोहरों के बारे में तो हमने जान लिया, किंतु इसकी रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, आइए चले सीखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन स्थलों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इन इमारतों की दीवारों पर लिखकर इनकी सुंदरता को बिगाड़ना नहीं चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। और अगर कोई इमारतों को नुकसान करता दिखे तो उन्हें रोकना चाहिए, है ना बच्चों? तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि आज के हमारे यह रिवीजन के सेशन में आपको मज़ा आया होगा। So now kids, here I am ending up with this session and see you soon. Till then, be safe, be healthy and complete your all work. Bye bye.